हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली, भव्य और पितृ तत्व से जुड़े नक्षत्र के बारे में। मघा ये 10वां नक्षत्र है जो सिंह राशि के 0°00' से लेकर 13°20' तक फैला हुआ है, यानी ये सिंह राशि का शुरुआती नक्षत्र है। इसका स्वामी केतु हैं, जो आध्यात्मिकता, मोक्ष, विरक्ति और पिछले जन्मों के कर्मों के कारक हैं। और इसके देवता पितृ हैं, यानी हमारे पूर्वज, पितर और परिवार की आत्माएं। मघा का मतलब है महान या शक्तिशाली, और इसका प्रतीक एक सिंहासन या पालकी है जो शाही रैंक, गौरव और सत्ता को दिखाता है। ये नक्षत्र बहुत ही प्रतापी, सम्मानित और गरिमामय होता है। जो भी इसके प्रभाव में आता है वो अपने जीवन में एक नेता, शासक या आदरणीय व्यक्ति बनता है। मघा हमें सिखाता है कि सच्ची महानता अपने पूर्वजों का सम्मान करने, परंपराओं को निभाने और अपनी जड़ों को भूलने में नहीं है, बल्कि उसी विरासत को आगे बढ़ाने में है। मघा की पौराणिक कथा बहुत ही गहन और आध्यात्मिक है। इसके देवता पितृ हैं, ये हमारे पूर्वज, दादा दादी, परदादा और उनसे पहले की पीढ़ियां हैं। वैदिक परंपरा में पितरियों का बहुत महत्व है। ये माना जाता है कि पितृ हमें अदृश्य रूप से मार्गदर्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें हमारी विरासत से जोड़े रखते हैं। एक कथा के अनुसार पितरियों की स्थिति चंद्रलोक में होती है, और जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, श्राद्ध करता है और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता है, तो पितृ उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। मघा उसी पितृ ऊर्जा का प्रतीक है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें ये सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमसे पहले की सैकड़ों पीढ़ियों की ऊर्जा और कर्म हमारे भीतर विद्यमान हैं। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं, तो हमें उनकी अदृश्य सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मघा की ऊर्जा हमें बताती है कि हमारी सफलता, हमारा गौरव और हमारी पहचान हमारी विरासत और परंपराओं पर टिकी है। जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही गौरवशाली, गरिमामय, साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। इनके अंदर एक राजसी भाव होता है। ये जहाँ भी जाते हैं, लोग इनकी तरफ देखते हैं, इनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। इनकी आंखों में एक अलग ही चमक और ताकत होती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। ये बहुत ही स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी और ईमानदार होते हैं। ये किसी के सामने झुकना नहीं जानते और न ही कभी किसी को अपनी गरिमा पर आंच आने देते हैं। केतु के स्वामित्व में होने के कारण इनमें गहरी आध्यात्मिकता, विरक्ति और जीवन के प्रति एक परिपक्व दृष्टिकोण होता है। ये दुनिया की चमकदमक से परे जीवन के गहरे अर्थों को समझते हैं। ये अपने परिवार, अपने वंश और अपनी परंपराओं पर बहुत गर्व करते हैं। इन्हें अपनी जड़ों से बहुत लगाव होता है और ये अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। ये बहुत ही उदार, दानी और परोपकारी भी होते हैं। इनके घर में हमेशा कोई न कोई जरूरतमंद आता है और ये उसकी मदद करते हैं। हाँ, कभी कभी इनका अहंकार इन्हें कठोर बना सकता है। ये अपने फैसलों पर बहुत अड़ जाते हैं और किसी की सलाह या आलोचना को आसानी से स्वीकार नहीं करते। लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा दिल होता है। वो किसी को नीचा नहीं देखते और हर किसी को उसके हक की इज्जत देते हैं। करियर और पेशे की बात करें तो मघा के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां नेतृत्व, अधिकार, सम्मान और परंपरा का महत्व होता है। ये बेहतरीन राजनीतिज्ञ, प्रशासक, न्यायाधीश, उच्चाधिकारी और प्रबंधक बनते हैं, क्योंकि इनमें लोगों को नेतृत्व प्रदान करने और बड़े समूहों को संभालने की क्षमता होती है। केतु के कारण इन्हें अध्यात्म, धर्म, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र में भी बहुत रुचि होती है। ये अच्छे पुजारी, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषी या तांत्रिक बन सकते हैं। पितरों से जुड़े होने के कारण ये वंशानुगत व्यवसायों जैसे पारिवारिक बिजनेस, जमीन जायदाद, कृषि या पारंपरिक कलाओं में भी बहुत कामयाब होते हैं। पुरातत्व, इतिहास और वंशावली, जेनेalogy
जैसे क्षेत्रों में भी इन्हें खास रुचि होती है, क्योंकि ये अपने अतीत और अपनी जड़ों को समझना पसंद करते हैं। कला, साहित्य और संगीत में भी ये अपनी पहचान बना सकते हैं, खासकर शास्त्रीय और परंपरागत कलाओं में। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सिद्धांतों के प्रति अडिग निष्ठा। ये किसी भी चुनौती का सामना डटकर करते हैं और अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते। हालांकि इन्हें अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए और दूसरों की राय को भी महत्व देना चाहिए, वरना अकेले पड़ सकते हैं। रिश्तों और शादी की बारी आए तो मघा के लोग बहुत ही वफादार, गंभीर और जिम्मेदार साथी होते हैं। ये अपने जीवन साथी को पूरा सम्मान देते हैं और उनके साथ एक सही न्याय और समानता का व्यवहार करते हैं। इनके लिए परिवार और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते, नहीं कभी किसी से खेलते हैं। ये अपने साथी की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और उसे कभी किसी मुसीबत में नहीं छोड़ते। हाँ, कभी कभी इनका अहंकार और अधिकार जमाने की प्रवृत्ति रिश्ते में थोड़ी कठोरता ला सकती है। ये चाहते हैं कि उनकी बात को हमेशा माना जाए और वो निर्णय लेने में अकेले का दबदबा रखें। इसलिए इन्हें अपने साथी की भी बात सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और रिश्ते में बराबरी लाना सीखना चाहिए। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनके इस गौरवशाली स्वभाव को समझे, इनकी आदतों का सम्मान करे और साथ ही अपनी बात भी मजबूती से रख सके, क्योंकि मघा के जातक कमजोर या अत्यधिक नम्र लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। अगर ये अपने पार्टनर को पूरा साथ दें, सम्मान दें और थोड़ी नरमी भी दिखाए तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल और समृद्ध रहती है। स्वास्थ्य के मामले में मघा के लोगों को अपनी हड्डियों, रीढ़ की हड्डी, दांतों और मांसपेशियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि के प्रभाव में होने के कारण इनका हृदय और रक्त संचार भी संवेदनशील होता है। इन्हें उच्च रक्तचाप, दिल से जुड़ी बीमारियां और स्ट्रेस से बचने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। केतु के कारण इन्हें कभी कभी अस्पष्ट, निदान न होने वाली बीमारियां या अचानक से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अपनी सेहत की नियमित जांच करवानी चाहिए। ये खाने पीने में बहुत शौकीन होते हैं, भारी, मसालेदार और तला भुना खाना पसंद करते हैं, जो पाचन पर असर डाल सकता है। इन्हें सात्विक, हल्का और संतुलित आहार लेना चाहिए। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान इनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये इनके दिमाग को शांत करता है, उनके रक्तचाप को नियंत्रित करता है और उनके अहंकार को भी संतुलित करता है। पितृदोष की स्थिति में इन्हें श्राद्ध, तर्पण और पितृपूजा के उपाय करने चाहिए, जिससे उनकी सेहत और जीवन दोनों में सुधार होता है। पैसों और धन के मामले में मघा के लोग बहुत ही समृद्ध, स्थिर और भाग्यशाली होते हैं। पितरियों की कृपा से इन्हें पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद और पारिवारिक व्यवसाय से अच्छी आमदनी होती है। ये पैसे को बहुत सम्मान और गंभीरता से देखते हैं। ये कभी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाते और न ही किसी को धोखा देते हैं। इनके पास हमेशा पर्याप्त धन होता है, क्योंकि ये अपनी कमाई को सही जगह लगाते हैं, खासकर जमीन, सोना और स्थायी संपत्तियों में। ये बहुत दानी भी होते हैं। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये धार्मिक कार्यों, गरीबों और पितृपूजा में लगाते हैं। हाँ, कभी कभी इनका खर्चा भी बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि इन्हें शान शौकत, प्रतिष्ठा और दिखावे का थोड़ा शौक होता है। इसलिए इन्हें अपने खर्च पर नजर रखनी चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा अपने पूर्वजों के नाम पर किसी धार्मिक संस्था, गायशाला या जरूरतमंदों में दान करें। इससे उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी संपत्ति में लगातार वृद्धि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मघा सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक है, क्योंकि ये पितरियों, हमारे पूर्वजों से सीधा जुड़ा है। केतु के स्वामित्व में होने के कारण ये मोक्ष, विरक्ति और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है। मघा के जातक स्वभाव से ही आध्यात्मिक, धार्मिक और पवित्र होते हैं। इन्हें अपने पूर्वजों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण और पितृपक्ष के कार्यों में बहुत रुचि होती है। ये मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके पूर्वजों का आशीर्वाद काम करता है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है
पितृपूजा, श्राद्ध और तर्पण करना। अमावस्या, पितृपक्ष और अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करना, उन्हें जल और तिल चढ़ाना बहुत फायदेमंद होता है। गाय को गेहूं या चारा खिलाना, कौए और काले कुत्ते को भोजन कराना और किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र दान करना, ये सब पितरियों को प्रसन्न करने के सरल उपाय हैं। केतु को शांत करने के लिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। मघा के लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि उनकी असली पहचान उनके पूर्वजों की गौरवशाली विरासत में है। जब वो उस विरासत का सम्मान करेंगे तो स्वयं भी महान बनेंगे। आखिर में मघा एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि महानता का सच्चा राज हमारे पूर्वजों का सम्मान, हमारी परंपराओं की रक्षा और हमारी जड़ों से जुड़े रहने में है। अगर आप मघा के जातक हैं तो समझ लें कि आप एक जन्मजात नेता, एक गौरवशाली आत्मा हैं। आपके अंदर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कभी न भूलें और अपनी सफलता को उनके नाम समर्पित करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर सांस में आपके पूर्वजों की ऊर्जा बहती है। प्लीज मुझसे